हमारी क्लास है ना, वो क्लास यही है कि मेरे भाई गैप अप एंड गैप डाउन के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, गैप अप गैप डाउन क्यों लगता है, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। गैप अप गैप डाउन उस टाइम लगता है कि या तो मार्केट किसी लेवल को स्किप करती है, या तो मार्केट किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है। ठीक है। गैप अप या गैप डाउन उस टाइम लगता है मार्केट या तो किसी लेवल को स्किप करती है, या तो किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है। ठीक है, ऐसा होता है मार्केट के अंदर ना। मार्केट जा रही है, ठीक है, नॉर्मली चल रही है, ऊपर जा रही है, गैप अप लगाया, कंटिन्यू कर, सॉरी कलर रेड करना, ग्रीन करना था। इधर से मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, गैप अप लगाया, कंटिन्यू कर गया। ठीक है, फिर कंटिन्यू कर रही है, फिर इसने क्या किया, गैप डाउन लगाया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, फिर गैप अप लगाया, मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अगर डाउन आती है तो डाउन भी मतलब इसी तरीके से डाउन आती है, गैप अप लगाया, डाउन। ठीक है, गैप डाउन लगाया, डाउन, डाउन, फिर गैप अप लगाया, डाउन। मतलब कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि यार ये गैप जो है ये कंटिन्यूशन है, यार ये जो गैप है मार्केट का रिवर्सल गैप है। जैसे कि अब ये देखो कि इस जगह पे गैप अप लगाया, मार्केट गैप डाउन लगाया, मार्केट ऊपर गई, तो इस जगह पे गैप डाउन लगाया वही सेम, तो मार्केट डाउन आ गई। इस जगह पे गैप डाउन लगाया था, मार्केट ने ऊपर गई थी, तो लेकिन इस जगह पे गैप डाउन वही सेम लगाया, तो लेकिन नीचे आ गई। ठीक है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, हम ज़्यादातर मैं गैप को जो यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं लेवल्स के ऊपर यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेवल्स के ऊपर, तो जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को भी वही बताऊंगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हर गैप को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, तो उस जगह पे आपको फिर वो भी तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग उसको चेक कर सकते हो कि ये मार्केट का गैप कंटिन्यूशन है कि रिवर्सल है। जैसे कि कोई भी आपका लेवल, आपने जब लेवल ड्रा करना है ना मार्केट में, जस्ट 20%, ये आपका 20%, ठीक है, तो 20% का आपने लेवल ड्रा किया करना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सिंगल लाइन इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतना बड़ा जोन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जो कि सिंगल लाइन भी वैलिड है, ये भी तरीका ठीक है, इस तरह का भी ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छी एक्यूरेसी जिसकी है ना, ठीक है, जैसे कि मैंने इस जगह पे 3 तरीके बता दिए लेवल लगाने के। एक तो हमारे पास सिंगल लाइन, दूसरा हमारे पास 20% का लेवल, ठीक है, तीसरा हमारे पास मतलब कि जो बहुत ही बड़ा लेवल इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है ये जो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लोग ड्रा करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो कि 20% का लेवल है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है कि जो बहुत ही बड़ा ज़ोन है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके ही ठीक है, तीनों तरीके ही, इनमें गलत कोई नहीं। ठीक है, अगर बात करें तो इसकी नंबर 1 वाले की जो एक्यूरेसी है ना, इतनी अच्छी नहीं है, तरीका ठीक है। ठीक है, ये जो नंबर 2 वाला है ये बिल्कुल बेस्ट है, इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। ठीक है, इस पे आप लोगों को जो है ना कंफर्मेशनें भी ज़्यादा मिलेंगी, और मैं ये ही यूज़ करता हूँ और आप लोगों को बोलूँगा भी यही यूज़ करो। और ये जो नंबर 3 है इसकी एक्यूरेसी 50-50 है, इसकी एक्यूरेसी 50-50 है, जो कि मैं ये लगाने के लिए भी, आप ये तो लगाने के लिए बिल्कुल भी मना करूँगा कि ये तो लगाना ही नहीं है भाईजान। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने 20% का लेवल ड्रा करना है, जब भी ड्रा करना है आप लोगों को लेवल लगाने का तरीका भी बता दूँगा, किस तरह से लेवल लगाना है। ठीक है, तो बाकी ये हम जो 20% का लेवल लगाएँगे इसमें हमें क्या-क्या कन्फर्मेशन होगी, हमें क्या-क्या जो है ना समझ आएगी, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये नंबर 1 पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ बहुत कम, जैसे कि बोल लूँ कि मैं 30% यूज़ करता हूँ नंबर 1, 30%, 70% यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, जो कि 70% नहीं, मैं इसको 60% बोलूँगा, 60% मैं यूज़ करता हूँ इसको, और 10% मैं यूज़ करता हूँ इसको। तो जो 10% है ये भी मैं मतलब कि कोई ऑर्डर फ्लो निकालना हो तो तब लगाता हूँ। ठीक है, बेसिकली एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो तीनों है ना, लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं, ना मैं लगा बहुत कम लगाता हूँ। आप लोग मेरी टिकटॉक पे लाइव भी देखते होंगे या यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, क्योंकि हम वैसे ही जो माउस होता है ना, माउस माउस का जो सर्कल होता है उसी से ही हम घुमा के मतलब कि देख लेते हैं कि मार्केट किस लेवल पे जा रही है, किधर से टच कर रही है। तो लेवल लगाने, ज़ोन लगाने, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती।
वो भी इसलिए कि भी हमारा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप लोगों को अभी ज़रूरत है इन चीज़ों की, ठीक है? तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं कभी यूज़ करता हूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये जो 60% है, 30% हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रा करके यूज़ करता हूँ, और ये जो 10% मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं ये लेवल जो ज़ोन है बड़ा, इसको मैं यूज़ करता हूँ, वो कोई ऑर्डर ब्लॉक निकालना हो या ऑर्डर फ्लो निकालना हो या कुछ इस तरह से। तो ये ऐसा भी होता है कि 5-5 कैंडलों का भी ज़ोन ड्रा करके देख लेते हैं, ठीक है? तो वो भी आगे बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? तो फिलहाल आप लोगों ने जो लेवल्स लगाना है, वो ये वाला लगाना है नंबर 2, ठीक है? ये वाला भी आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप लोग ये ही लगाओ, ठीक है? क्योंकि बेसिकली जो हमारी जो पूरी की पूरी ट्रेडिंग है, सारी की सारी कंटिन्यूएशन है, ठीक है? रिवर्सल की ट्रेडें आपको पता है बताई हैं, लेकिन उनका आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है, पूरा टारगेट दिया हुआ है कि अगर आपने 15 ट्रेड करनी है ना, तो 15 ट्रेड में से आपके पास 3 ट्रेड या 4 ट्रेड आप लोगों के पास रिवर्सल की होनी चाहिए। बाकी 11 ट्रेड आप लोगों के पास कंटिन्यू की होनी चाहिए, ठीक है? जो कि मैं भी ज़्यादा ट्रेड मैं कंटिन्यू की करता हूँ, रिवर्सल ट्रेड मैं बहुत ज़्यादा कम करता हूँ। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ठीक है? तो आप लोगों ने भी यही करना है कि अगर आपका टारगेट है कि यार मैं आज 15 ट्रेड करूँगा, तो आपके पास ये भी टारगेट होना चाहिए कि मैं किन-किन कांसेप्ट पे करूँगा, या मैं किस तरीके से जो है ना मैनेज करूँगा कि ये मैंने 15 ट्रेड को डिवाइड किस तरह से करना है, किस तरह से मैं 15 ट्रेड लूँगा, ठीक है? तो वो आप लोगों ने 15 ट्रेड में से ये देखना कि यार मैं रिवर्सल की ट्रेड बहुत ज़्यादा कम करूँगा, बहुत ही कम, ठीक है? कि मैं 3-4 ट्रेड का मेरे पास मतलब कि है कि यार 3-4 ट्रेड मैं रिवर्सल की ले सकता हूँ, ठीक है? बाकी 11 ट्रेड आप लोगों ने क्या करना है कि कंटिन्यू की ही ट्रेड ढूँढनी है, ठीक है? मार्केट का एक फ्लो चल रहा है, आप मार्केट के फ्लो के साथ चलेंगे। आप लोगों को पता है कि सारी की सारी ट्रेडिंग मैंने जो अभी तक पढ़ी है, वो कंटिन्यू की ही पढ़ी है। अच्छा, अब बात करेंगे कि ये जो 20% का लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना, कि ये जो 20% का लेवल होगा ना, कोई भी लेवल होगा, ठीक है? जैसे कि मैं एक कैंडल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है? एक कैंडल ड्रा कर देता हूँ, चाहे रेड चाहे हमारे पास रेड है या ग्रीन है। तो ये मैं इस पूरी कैंडल का लेवल ड्रा किया, ठीक है? अब इस कैंडल का ये जो ऊपर वाला लेवल होगा ना हमारे पास, ये वाला, ये होगा प्रोक्सिमल लेवल, ठीक है? और ये जो नीचे वाला लेवल होगा ना, ये हमारे पास होगा डिजिटल लेवल, ठीक है? और ये जो सेंटर में लेवल है ना हमारे पास, ये जो सेंटर एरिया है, ठीक है? सेंटर एरिया ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ये सेंटर एरिया, ठीक है? ये भी आगे बताता हूँ, ठीक है? आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बोला था कि यार देखो, हम पूरी ट्रेडिंग को ही पढ़ेंगे। चाहे हम काम कन सब मतलब कि गिनवे-चुनवे सेटअप के ऊपर ट्रेड करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम हर चीज़ को ही, क्योंकि आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एक-एक चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कल को आपने माशाल्लाह प्रॉफ़िटेबल बनना है, आप लोगों ने ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडर जो बंदा होता है ना, वो मतलब कि बिल्कुल फ्री नहीं बैठ सकता ना, वो कोई ना कोई पंगे लेता है, वो कहता है चलो यार मैं लोगों को सिखा दूँ, या मैं मतलब कि कोई नया-नया काम ना वो सीखता है या नया-नया वो करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि हमने ट्रेडिंग सीखी थी, हम पहले सोचते थे कि यार ये जो लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो ये खुद इतना ज़्यादा कमा लेते हैं, लोगों को क्यों सिखाते हैं, क्यों समझाते हैं, ठीक है? तो हम ये सोचते थे। तो अब भी जो है ना, लोग ज़्यादा यही सोचते हैं कि यार ये ट्रेडर है, इनके पास इतनी नॉलेज है, तो ये लोगों को क्यों सिखाते हैं, लोगों से फीस क्यों लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली पता है क्या, बंदा कितनी देर ट्रेडिंग करेगा, जो मतलब कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं ना, वो सारा दिन ट्रेड नहीं करते, 24 घंटे ट्रेड नहीं करते, ठीक है? वो 24 घंटों में से तकरीबन चंद चंद से इस तरह से कि 1-2 घंटे ही वो ट्रेड करते हैं, बाकी वो फ्री ही हैं। वो कोई इतना वो नई रिसर्च में लगे होते हैं, कोई नई कंसेप्ट या कोई नई चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, बाकी वो ट्रेड इतना 24 घंटे बैठ के नहीं होती, ना ही कोई कर सकता है। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर वाला लेवल है, ये हमारे पास प्रोक्सिमल लेवल है, सेंटर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और नीचे वाला हमारे पास डिजिटल लेवल है, ठीक है? अच्छा जी, जैसे कि अब गैप अप गैप डाउन इसके ऊपर किस तरीके से लगेगा, हम किस तरीके से जो है ना मार्क करेंगे, 20% का लेवल आप लोगों को बता दिया, और सेंटर में मैं इसके ना एक सेंटर में लाइन ड्रा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? अब आपके पास एक कैंडल आई नॉर्मली, जो आपके पास लेवल्स के ऊपर वाले लेवल्स के ऊपर आके मार्केट क्लोज हुई। फिर अगेन आपके पास एक कैंडल आई जो कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोज हुई। अगेन आपके पास वही सेम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके कैंडल क्लोज हुई। फिर अगेन आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, फिर अगेन आपके पास ऊपर प्रोक्सिमल लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई। फिर अगेन आपके पास नीचे डिजिटल लेवल के ऊपर आके कैंडल क्लोज हुई, ठीक है? अगेन आपके पास डिजिटल डिजिटल लेवल, फिर अगेन आपके पास डिजिटल लेवल आ गया, ठीक है? अब पता है क्या, जब भी गैप अप गैप डाउन लगेगा लेवल्स के ऊपर, तो जितने सिनेरियो इधर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना,
8 सिनेरियो बनेंगे, 8 या 7 बनेंगे। 7 के अलावा और हमारे पास कोई सिनेरियो नहीं होगा गैप अप गैप डाउन का। अच्छा जी, जैसे कि अब ये देखें, पहली कैंडल मतलब कि नॉर्मल यही कैंडल क्लोज हुई, आपने बाय की ट्रेड की, हुआ तो आपकी विन है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आके लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी। अब आगे कहानी शुरू होती है गैप अप गैप डाउन की, ठीक है। आगे आपके पास मार्केट जो क्लोज हुई है ना आके, वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हुई है। तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके मार्केट ने क्या किया, गैप अप लगाया। गैप अप इतना लगाया कि ऊपर जो आपके पास लेवल्स था, कौन सा, डिजिटल लेवल, सॉरी प्रोक्सिमल लेवल, प्रोक्सिमल लेवल के ऊपर उसने जो है जंप अप लगाया और उधर से सपोर्ट उठाई। और जैसे ही उसने नीचे लेवल्स को ब्रेक किया, ये वाले प्रोक्सिमल डिजिटल लेवल को, तो इसके बाद आपकी ट्रेड बनती है डाउन की। तो ये आपने एंट्री लेनी है डाउन की, ठीक है। अगेन आपके पास इस जगह पे तो गैप अप लगा था, मतलब कि जंप अप लगा था। इस जगह पे जंप डाउन लगता है, जो कि डिजिटल लेवल के ऊपर आके लगता है, ठीक है। डिजिटल लेवल के ऊपर आके लगता है, तो आप लोगों ने इजीली डायरेक्ट बाय की इधर से ट्रेड लेनी, गैप डाउन लगेगा तो। इस जगह पे आपके पास ना गैप अप लगा ना गैप डाउन लगा, ठीक है। इस जगह पे जो आके कैंडल क्लोज हुई, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हुई, जंप अप भी नहीं लगा, जंप डाउन भी नहीं लगा। तो इस जगह पे हम अप की ट्रेड लेंगे या डाउन की ट्रेड लेंगे, ये दोनों हमारे पास सिनेरियो बन जाएंगे। हमने अगर अप की लेनी है तो वो हमारे पास क्या कन्फर्मेशन होनी चाहिए, अगर डाउन की लेनी है तो वो क्या कन्फर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। पहले वो बता दूं आप लोगों को, जैसे कि अब आपके पास एक ये लेवल है, आपने जोन ड्रा किया हुआ है, मार्केट आई, इसके जो है ना अंदर आके क्लोज हुई, किसके ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोज हुई, इस तरीके से। जैसे कि मैं इस कैंडल को जो है ना थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगा कि पूरी कैंडल ही आप लोगों को लगे। अच्छा, अब इसने क्या किया था कि आके ये जो क्लोज हुई है ना, रेड कैंडल है, ये आके क्लोज हुई है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। इसने क्या किया, ना जंप अप लगाया ना जंप डाउन लगाया। अब आपने ये देखना कि इधर से कैंडल ओपन होती है, इधर से कैंडल ओपन होती है। जैसे कि मैं इसका कलर ना पीला करता हूँ, पीला, ठीक है। कि इसने क्या किया कि ना जंप अप लगाया ना जंप डाउन लगाया। ये नज़र नहीं आ रहा, ये नज़र नहीं आ रहा, ये ठीक रहेगा। अच्छा जी, इसने इधर से जंप अप भी नहीं लगाया, जंप डाउन भी नहीं लगाया। आप लोगों ने देखना है कि यार आप लोगों के पास इस जगह पे ना मार्केट पहले कौन से लेवल को टच करती है। अगर ऊपर वाले लेवल को टच किया, ठीक है, जैसे कि एक सेकंड इधर ही रुको, मैं एक चीज़ और आप लोगों को इधर क्लियर करूँ। अभी आपके पास ना एक लेवल है, कोई भी लेवल है ना, ठीक है। अगर ये ऊपर से मार्केट नीचे आएगी तो ये इसके लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, ये सपोर्ट है इसके लिए। सपोर्ट, हाँ, ये इसके लिए सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो ये इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब सपोर्ट का मतलब होता है कि गिरती हुई चीज को सहारा देना, ठीक है। ये इसके सहारे के लिए खड़ी हुई है। इधर लोग कहेंगे यार हम इधर से बाय करेंगे, मार्केट मतलब कि नीचे सपोर्ट के ऊपर आ रही है, तो ये सपोर्ट है, ठीक है। इसके लिए ऊपर मार्केट नीचे आ रही है ऊपर से, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो अब ये इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। ये इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि अभी जाती हुई चीज के लिए रुकावट बनना, ठीक है। ऊपर जा रही है ना चीज, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस रुकावट है, ठीक है। तो जैसे कि अब ये देखें, अब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, ये इसके लिए क्या है, सपोर्ट। अब ये सपोर्ट आपकी ब्रेक होगी, सपोर्ट आपकी ब्रेक होगी। अब ये क्या थी, सपोर्ट। अब अगर मार्केट इधर से ऊपर जाएगी तो ये इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। जो पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस बन गया है, जो पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसलिए हमारे पास कोई भी लेवल ब्रेक होगा, अगर सपोर्ट ब्रेक होगी तो अगेन मार्केट उसी सपोर्ट पे जाएगी, तो वो सपोर्ट नहीं रहेगी, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो अब वो नीचे आएगी तो वो अब रेजिस्टेंस नहीं है, अब वो सपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इधर हम बात करते हैं जो हम कर रहे थे। तो मार्केट अब आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, ठीक है। आपने पहले फोकस करके देखना कि यार किस लेवल को मार्केट पहले टच करती है, ऊपर वाले को टच करती है कि नीचे वाले को टच करती है। अगर ऊपर वाले को टच करे, टच करते ही नीचे गिरे और नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक कर दे, नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक कर दे, आपने इधर से डाउन की ट्रेड ले लेनी है, वो आपकी डाउन की एंट्री होगी। जैसे कि ये रेड कैंडल है, अगर वो ऐसा करती है कि यार वो पहले जो है ना नीचे सपोर्ट को टच कर लेती है, नीचे सपोर्ट को उसने टच किया, टच करते ही एकदम से प्रेशर से निकली, उसने ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो इधर से आप क्या करेंगे, बाय की एंट्री लेंगे,
ठीक है, इन दोनों का पता चल गया कि इधर हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, पता लग गया। पता लग बाबा जी ये फ्रेशर से ये काम होगा, जल्दी जल्दी ये ब्रेकआउट करे तब। हाँ, पहले किसको टच करती है, जैसे कि पहले नीचे को टच करेगी, नीचे सपोर्ट को, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, आपने बाय की ट्रेड ले लेनी। अगर ऊपर सपोर्ट को, ऊपर रेजिस्टेंस को टच करे, नीचे सपोर्ट को ब्रेक करे, तो आपने डाउन की ट्रेड ले लेनी इजीली। ओके, अब आगे बारी आती है हमारे पास, ये जो हमारे पास लेवल्स के ऊपर आके मार्केट क्लोज हुई, ठीक है, लेवल के ऊपर आके हमारे पास कैंडल क्लोज हुई, लेकिन इसने विक के साथ दोनों तीनों लेवल्स को ब्रेक कर दिया। जैसे कि ऊपर तो हमारे पास प्रोक्सिमल लेवल है, नीचे ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे डिजिटल लेवल है, इन तीनों को इसने विक के साथ तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। विक के साथ ब्रेक करते ही इसने कोई जंप अप नहीं लगाया, कोई जंप डाउन नहीं लगाया, ठीक है। ओपन होते ही पहले ही नीचे आई, ओपन होते ही पहले नीचे आई, नीचे आए, अगर किसी लेवल से भी सपोर्ट उठा ले, किसी से भी, चाहे ऑर्डर ब्लॉक से उठा ले, चाहे नीचे ये सपोर्ट उठाए डिजिटल लेवल से, इसका कलर उस टाइम रेड होगा। जैसे नीचे आएगी इसका कलर रेड होगा, जैसे इधर से रिजेक्शन ले लेवल से ऊपर निकले, ऊपर निकलते ही इसका जैसे कलर ग्रीन होता जाए, कलर जैसे इसका ग्रीन में कन्वर्ट होता जाए, आप लोग इधर से बाय की ट्रेड करो, वो कैंडल भी आपकी ऊपर ही जाएगी, कैंडल भी आपकी ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है हमारे पास जो कैंडल आके क्लोज होती है नीचे वाले लेवल्स के ऊपर, ये आपकी नीचे वाले लेवल्स के ऊपर आके कैंडल क्लोज हुई इस जगह पे, इसने क्या किया कि जंप अप इतना बड़ा लगाया कि इसने ऊपर जो हमारे पास प्रोक्सिमल लेवल था, वो तो अब रेजिस्टेंस है ना, अब इसने ऊपर प्रोक्सिमल लेवल से सपोर्ट उठाई, टच करते ही आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, नीचे की ट्रेड आपकी आएगी, कैंडल डाउन आएगी, इतना बड़ा गैप लगा, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई, ठीक है। अब इसने ऊपर वाले लेवल से सपोर्ट उठाई थी, अब इस जगह पे ये जो आगे है ना, तो इस जगह पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जंप डाउन इतना लगाया जो कि लेवल ब्रेक हुआ, आपने इधर से डाउन की ट्रेड ले लेनी है इजीली, ये आपकी डाउन की ट्रेड होगी, क्योंकि ब्रेक कर दिया लेवल, ठीक है। अगेन अगर मार्केट, सॉरी, कोई जंप नहीं लगता, कोई जंप डाउन नहीं लगता, तो इजीली आप इधर से क्या करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे। समझ आ गई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बाबा जी इसके लेवल का बता दें, मैं इसका बताऊं, लेवल मतलब वो कैंडल, वो नहीं कैंडल का बताया, लगाना है जो रनिंग कैंडल। मैं वो बताऊंगा आपको, अभी नहीं वो बताया, बताऊंगा आगे। इस चीज की समझ आ गई है ना बाबिर भाई? हाँ जी, इस चीज क्या है। चलिए ठीक, अब टाइप्स ऑफ लेवल्स, ठीक है। जैसे कि समझ लो कि मार्केट आपके पास एक अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, फ्लो बनाती जा रही है, मतलब कि हायर हाई बनाती जा रही है, मार्केट अप गई फिर डाउन आई, फिर अप गई फिर डाउन आई, फिर अप गई, बल्कि इस तरह से हायर हाई बनाती जा रही है। और ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास होगा ना, ये हमारे पास बहुत ही एक अच्छा लेवल्स काम करेगा, जो कि मैं जिसके ऊपर काम करता हूँ, बाकी जो है मैं ना इस लेवल पे काम करता हूँ, ना इस पे करता हूँ, ना इस पे करता हूँ, इन पे काम करता हूँ लेकिन कंटिन्यू के लिए करता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये नीचे वाले लेवल्स पे मैं काम नहीं करता। अच्छा, अब क्या है, क्या मार्केट अगर हाई लग गया है, मार्केट ने हाई लगा दिया, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आई, अब ये जो नीचे हमारे पास रेड कैंडल है ना, ये अब एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, ठीक है, पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, जो कि वही इसमें टाइप हमारे पास ऊपर वाला प्रोक्सिमल लेवल जो अभी बताया है, नीचे वाला डिजिटल लेवल, और सेंटर वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें आपने ट्रेड किस तरह से करनी है, इसमें आपने ट्रेड इस तरीके से करनी है कि मार्केट, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करूं, ये आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको क्लियर करूं, ये हमारे पास बायर्स का ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके क्लोज हुई, आपने कुछ भी नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं करनी, इसके अंदर आके सिंगल कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट आपके पास वही फौरी तौर पे नेक्स्ट अगली कैंडल बनती है, जो कि इसको ब्रेक करती है, ग्रीन कैंडल बनती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाहर निकल जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाहर निकल जाए, इधर से आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की भी एंट्री बाय की ले सकते हो, 1 मिनट की भी ले सकते हो, लेकिन 2 3 मिनट की भी एंट्री बाय की लोगे तो मार्केट का टारगेट ऊपर ही है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अब ये तो था ऑर्डर ब्लॉक, अब मैं बात करूंगा ऑर्डर फ्लो की, अब ऑर्डर फ्लो क्या है, ठीक है। अब ये आपके पास ऑर्डर, ये पूरा जो होगा ना, ये पूरा ये ऑर्डर फ्लो होगा, पूरा का पूरा ये ऑर्डर फ्लो होगा।
अब इसमें आप लोगों ने ट्रेड किस तरह से लेनी है, ये अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अगेन भी बताऊंगा। मार्केट इसके अंदर घूम रही है, जैसे इसको ब्रेक करे, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, शर्त यह के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस इतना फर्क भी होगा तो चलेगा, बल्कि जगह खाली है, बिल्कुल है। जैसे इस ऑर्डर फ्लो से बाहर निकले, आप लोगों ने अगेन इसी कैंडल पे बाय की ट्रेड करनी है। इस चीज की समझ आई आप लोगों को? सर जी, हाँ, ये ऑर्डर फ्लो जो है ना, ये वीक टू वीक ड्रा करेंगे या बॉडी टू अगर बॉडी? विकें ज्यादा लंबी होंगी, जैसे कि इसकी विक ज्यादा लंबी है, तो इस तरीके से हम फिर इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये ज्यादातर ये जो कंसेप्ट है ना, ये 4x का है। अगर इस जगह पे विकें ज्यादा लंबी हैं तो हम इग्नोर करेंगे। अगर विकें छोटी हैं, जैसे इसकी विक छोटी है, इसकी विक छोटी है, तो फिर हम इसको विक से विक मार्क करेंगे। अगर विकें ज्यादा लंबी है तो फिर ऑर्डर फ्लो खाली वाली मार्क ही नहीं करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। और इसका नहीं हाई भी बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी, इसका ये पहले ही हाई लगा होना चाहिए, ये खुद ब खुद हाई नया बनाएगी। नहीं, ये पिछले बोल रहा हूँ ना। हाँ, ये तो लो है, ये लो और हाई ये हमारे पास हाई जरूर होना चाहिए। जब ये लगेगा तो हमें पता चलेगा कि ऑर्डर फ्लो बन गया। ऑर्डर फ्लो बन गया। अब नीचे लो भी नहीं लगना चाहिए, ये ना मार्केट नीचे जाके फिर इतना ऊपर आए तो ये ऑर्डर फ्लो से बाहर निकलो तो आप बाय करो, नहीं, नीचे ये लो नहीं लगना चाहिए। ये लो ये तो लगा फिर हुआ है ना, ब्रेक। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बनेगा ही तब, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन पूछो, आगे चलें। क्यों भाईजान? ये जो कैंडल जो ब्रेक करती है इसका भी बता दे। ये मतलब 50% बाहर होनी चाहिए, ऑर्डर फ्लो कम से से या कम कितनी बाहर होनी 20%, कम से कम 20% ये बाहर होनी चाहिए। 10% या 5% बाहर होगी तो इसके मकाम ये कभी और रिवर्स आ सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, रिवर्स भी आ सकता है, फिर उस हाल में हम अवॉइड करेंगे। कम से कम अगर ये ज्यादा 20% ब्रेक हो बाहर गया, होनी चाहिए, कम से कम। अगर ज्यादा ब्रेक हो गया 70% या 60, 70, 80? 60, 70, 80% ब्रेक हो गया तो वो तो आपको पता, फिर बहुत बड़ी कैंडल बनेगी ना। ट्रेड लेंगे कि नहीं? अगर हमारे पास मतलब के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर तो हम ट्रेड करेंगे, अगर रेजिस्टेंस है तो फिर हम नहीं करेंगे, यस सर। ठीक है। ठीक है। अब आगे चलो। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल। अब आप लोगों को देखो मार्केट में जो है ना, मैंने एक लेवल तो आप लोगों को बायर स्टॉप का और सेलर स्टॉप का बता दिए। दूसरा लेवल मैं देखता हूँ, अगर अभी हमारे पास टाइम हुआ तो आज हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल लाजिम करेंगे, ठीक है। अब ये सबसे पहली बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये हमारी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये हमारे पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें, ये हमारे पास एस लिखा हुआ है ना, एस का मतलब है स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है वीक। इस जगह पे डब्ल्यू लिखा हुआ है मतलब वीक, एस लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ब्रदर ये स्ट्रॉन्ग और वीक किस तरह से है, जैसे कि इस जगह पे आपके पास जब आपने सपोर्ट ड्रा करनी है या रेजिस्टेंस ड्रा करना है, तो आपने सबसे पहले कैंडल कौन सी देखनी है, प्रीवियस जो पीछे वाली कैंडल होगी उसी को ही देखना है ना। तो यस सर। आपने सपोर्ट ड्रा करनी है तो आपने सेलर को देखना है, सेलर की कैंडल को, ना कि बायर्स को। बायर्स को नहीं देखना, अगर बायर्स इंगल्फिंग होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, वो भी बताता हूँ। अच्छा, इस जगह पे आपके पास सेलर का मतलब कि जो सेलर आपको नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कि वीक नजर आ रहा है? वीक। वीक। इस जगह पे आपको सेलर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कि वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये सेलर हमें जो नजर आ रहा है ना, ये इसकी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी कैंडल है, हमें नजर आ रही है कि यार ये जो सेलर है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब सेलर वीक है तो बायर इजी आएगा कि सेलर स्ट्रॉन्ग है तो बायर इजी आएगा? सेलर वीक हो गया। इजी, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे कि हमारे पास सेलर वीक है तो बायर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा ना, उसको कोई इतनी पावर लगानी नहीं पड़ेगी, कोई इतना जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आ जाएगा। तो इस जगह पे सेलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो इस जगह पे बायर जब आएगा तो उसको पूरी पावर लगानी पड़ेगी। यस सर।
तो जब बायर इस जगह पे पावर लगाएगा तो वो यही एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग होगा कि जब मार्केट वापिस उसी एरिया पे आएगी तो दोबारा से फिर इसी जगह से बायर फिर जोर लगाएगा। तो ये हमारा एरिया स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट हमारी स्ट्रॉन्ग है। वही बिल्कुल सेम होगा कि इस जगह पे हमारे पास बायर स्ट्रॉन्ग है तो ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस जगह पे हमारे पास बायर वीक है तो ये हमारे पास लेवल्स वीक है, क्योंकि बायर वीक होगा तो सेलर आसानी से आ जाएगा, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होगा तो सेलर को थोड़ा जो है ना जोर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो है इस जगह पे ये रेजिस्टेंस वीक है और ये वाली हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर इस जगह पे अगर इंगल्फिंग पैटर्न भी बन जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि अब ये सेलर वीक सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग के बाद वैसे ही बायर्स भी स्ट्रॉन्ग आता है जो कि इसको इंगल्फ करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा। इस जगह पे हालांकि बायर स्ट्रॉन्ग आया है और इसने इंगल्फ भी किया है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये छोटा सा बायर आया है जितना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे चलें। आगे अब लेवल्स किस तरह से हम ड्रा करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले मैं बना लूं, नहीं साथ साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस जगह पे आपने देखा रेड ग्रीन आपके पास कैंडल बनेगी तो ही आपने लेवल ड्रा करना है ना, और तो आप लेवल ऐसे तो नहीं सिंगल कैंडल पे तो नहीं लगा सकते ना। बाबा जी क्या हुआ, ज्यादा हो जाएगा इनके लिए। बंदे बोले हैं भाई बहुत है इतना मार्केट कि में आगे बताओ चलें। भाई बाबा जी बताओ। बहुत है इसमें। भाई ये बंदे बहुत है, बोले लेकिन मार्केट में बता दे थोड़ा। चलो मार्केट में दिखा देता हूँ। मार्केट में भी हमने गैप अप गैप डाउन नहीं पढ़ा, इतना कोई ज्यादा चीजें तो नहीं। मैं कहता हूँ ये भी पढ़ लेते हैं, फिर मार्केट में जाके आप लोगों को दिखा दूं कि लेवल से लगाने किस तरीके से हैं। ठीक है सर, ये ये पर पढ़ थोड़ा थोड़ा मुश्किल है ना, सर ये वही समझना होगा। चले भाई आ जा। चलें, अब ये देखो, अब इस जगह पे हमारे पास बायर वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है ना, ये बायर वीक है ना। हाँ जी ठीक है। ठीक है, ये वीक है। तो अब इस जगह पे अगर मार्केट जाएगी ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसको रिस्पेक्ट मिले। ऐसा हो सकता है कि रिस्पेक्ट मिले अगेन कंटिन्यू कर जाए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट भी कंटिन्यू कर सकती है इसको। ठीक है, अब जैसे कि अब ये देखो, ये हमारे पास एक स्पोर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास स्पोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है ना, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है बायर भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है बायर भी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट जब वापस आई इस लेवल पे तो रिवर्सल मिला। सर जी जी, ठीक है, तो ये हमें जोन हम कैसे ट्रैक करेंगे पता है, ये पैटर्न क्या पता है कैसे चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो पैटर्न बना है इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इधर जोन ड्रा करना है। साउंड ड्रा करना है, इसीलिए तो बोल रहा था कि वो चीज़ आप पढ़ लो। जी मैं उधर बताऊंगा, अभी वेट करो, अभी कल पढ़ना। ठीक है, अच्छा जी अब ये जी देखो कंट्रोल वीक वाली आपने पढ़ी हुई है ना। यस इस बिल्कुल जी। जगह पे इसने गैप डाउन लगा के मार्केट का लेवल स्किप किया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब और ये कोई जो कंट्रोल वीक में गैप हो अप और गैप डाउन नहीं चाहिए तो हम वो काम करेगा। काम करेगा बिल्कुल। और हमने ऑर्डर फ्लो पढ़ा था ना, ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ा था। चले ऑर्डर यस ब्लॉक के बारे में हम अभी पढ़ते हैं, ओके देखते हैं मार्केट में ना। ओके, मार्केट शेयर मार्केट आज सारी खराब है जानो, ये चेक करो, मार्केट आज सारी खराब है। यूरो जेपीवाई सर जो थोड़ा सा बेहतर होगा। ये यूरो जेपीवाई है। अब ये देखो, ये हमारे पास जेपी एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट इसी के अंदर आएगी, इसके अंदर क्लोज हुई, अगेन वही सेम टाइम पे कैंडल निकले, बाहर जाके क्लोजिंग दे दे। आप इधर से 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट की भी एंट्री बाय की ले सकती हो, वो आपकी ट्रेड विन होगी। बस ठीक है, अब बाबा बात जी करते हैं ठीक ऑर्डर है। फ्लो की। ऑर्डर फ्लो इस जगह पे अब ये ऑर्डर फ्लो हमारे पास बना। ठीक है, मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ही नहीं आई, इसी के ऊपर से ही निकल गई, ऑर्डर फ्लो के अंदर आई नहीं।
इस जगह पे हमारे पास अगर कोई देखते हैं ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है कहीं, ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, चेक करो। अब ये भी ये सेलर्स का ऑर्डर फ्लो है। मार्केट आई, इसके अंदर आके क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल इसके बाहर आ गई, ठीक है। इस रेड कैंडल पे आपकी डाउन की ट्रेड थी, ये जो हैमर बना हुआ है। और इस जगह पे दो कंफर्मेशन थी, अगर मार्केट ने ऊपर लेवल ब्रेक किया कंटिन्यू नहीं किया, नीचे ब्रेक किया तो नीचे कंटिन्यू करेगी, वो अभी पड़ा नहीं है, पड़ा होगा, ठीक है। अब इस जगह पे आ जाए, इसकी रिकवरी ट्रेड भी होती है बाबू? नहीं नहीं बाबा भाई, इसकी कोई रिकवरी ट्रेड नहीं, लॉस हो गया तो बस खत्म, लॉस। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो, बायर्स का ऑर्डर फ्लो। मार्केट आई, इसके अंदर आके क्लोज हुई, इसके जैसे बाइट निकली, आपने 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट की एंट्री बाय की, अगर 1 मिनट की तो वो तो रिफंड हो गया, आपकी ट्रेड डोजी कैंडल बन गई। लेकिन अगर 3 4 मिनट 5 मिनट की एंट्री की है तो इधर से आपने ली हुई है, ठीक है। 1 और 2, तीसरा मिनट बाहर चला गया, अगर तीसरे मिनट की एंट्री है तो वो इस जगह पे विन है, अगर 4 मिनट की है तो वो इस जगह पे विन है, 5 मिनट की है तो वो भी इसी जगह पे आके विन है, आपकी एंट्री फिर भी लॉस नहीं। अब ये सेलर्स का ऑर्डर फ्लो आ गया, लेकिन मार्केट ये हमारे पास क्या है, सेलर्स का ऑर्डर फ्लो, ये वाला। मार्केट गई, इसको ऊपर से ब्रेक किया, ये हमारा ऑर्डर फ्लो खत्म हो गया। इस जगह पे अब देखिए आप, ये हमारे पास बायर्स का ऑर्डर फ्लो था, मार्केट आई, इसके अंदर क्लोज हुई, जैसे इसके बाहर निकली, आपने 3 4 मिनट 5 मिनट की अगर एंट्री ली है, ठीक है, तो 3 मिनट की है तो शायद विन हो जाए, नहीं तो 4 इधर तक आपकी, अगर 4 5 मिनट की एंट्री है तो वो फिर वापस आ गई, आपकी लॉस है। 1 2 3 4 5 नहीं, विन है, सॉरी, 2 मिनट तो इधर हमारे हो गए, डबल डोजी आई, फिर इधर 3 मिनट, फिर ये 4 और ये 5, इस जगह पे हमारी 5 मिनट वाली भी एंट्री विन है। ज्यादातर आप 3 4 मिनट की करना, ओके, क्योंकि मार्केट है आज वैसे ही जो है ना, अल्लाह हाफिज, था मार्केट है तो बहुत ज्यादा जो है ना बाबा खराब। जी ब्रो, ये पढ़ना है कि ये जो ऑर्डर फ्लो होती है ना सेलर का या बायर का, ये आगे पढ़ना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं? क्या ये बायर का ऑर्डर फ्लो या सेलर का ऑर्डर फ्लो ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा, मैं बता देता हूँ। बायर का ऑर्डर फ्लो आपका अकाउंट होगा अप ट्रेंड में, जैसे कि अब ये देखो मार्केट इधर हाई लगा हुआ है ना, लो हाई लो, हायर लो, लो और हाई, ठीक है। अब ये पैटर्न बन गया ना, ये हमारे पास अब ये जो ऑर्डर फ्लो है ना, ये एरिया ये बायर्स का है, ये वाला, ये बायर का ऑर्डर फ्लो है। अगर हम सेलर के ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ये हमारे पास लो, सॉरी हाई, लो, फिर लो और हाई, फिर लो और लो, ये जो एरिया है ये हमारे पास सेलर्स का ऑर्डर फ्लो है, जी बाबा जी, ठीक है। जी जी। अब वो ऑर्डर ब्लॉक हमें कोई नजर नहीं आया इस जगह पे, अगर कोई हमें नजर आ जाए तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, नजर आएगा। 3 4 कैंडल एक साइड पे जल्दी जल्दी बने फिर। अब ये देखो, ये हमारे पास ये पड़ा हुआ, लेकिन इसके अंदर भी वही मतलब कि एक रेड कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और इसके अंदर एक कैंडल और बन गई, फिर अब ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल बन के काम करेगा जो कि उसने किया हुआ है, ठीक है। इंड्यूसमेंट अभी पढ़ा नहीं है, वो भी पढ़ाऊंगा, जब इंड्यूसमेंट पढ़ाऊंगा ना इस चीज़ की, जो अगर आपको नहीं समझ आई ना तो मजीद उस जगह पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, दोबारा से ये चीज़ को मैं दोहरा दूंगा, दोबारा से बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी हमारी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये देखो, इस जगह पे लो नहीं लगा हुआ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। अब इस जगह पे है, ये देखें ज़रा, इसके अंदर आके कैंडल क्लोज हुई, ये साथ में इंड्यूसमेंट भी काम करेगा, ये इंड्यूसमेंट ही काम किया है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना ही नहीं, इसके अंदर आके क्लोज होती तो फिर ज़्यादा अच्छा था। ये इंड्यूसमेंट काम करेगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट की अभी हमारी क्लास नहीं आई, ठीक है। ऊपर हाई तो नहीं लगा हुआ वैसे ना, हाई नहीं लगा हुआ, फिलहाल इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है तो हम क्यों इसको डिस्कस करें। ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल कौन सी होती है? डॉजी होती है? नहीं, कौन सी? हमारे पास स्पिनिंग टाइप कैंडल आएगी, ऑर्डर ब्लॉक तो हमारे पास 3 कैंडल का भी होगा, 4 का 5 का भी होता है, लेकिन जो हम बाइनरी में यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम मतलब कि छोटी कैंडल यूज़ करेंगे, छोटी, जितनी हमसे छोटी कैंडल यूज़ होगी, जैसे कि ये स्पिनिंग टाइप कैंडल है, इसको यूज़ कर सकते हैं, डोजी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो फोरेक्स के अंदर तो ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये भी पूरा ऑर्डर ब्लॉक है,
लेकिन वो उसका फिलहाल आप छोड़ो उसको, ठीक है। सर कोई सवाल जवाब है तो करो, सर जी एक सवाल है। बोलो। ये जो कल टेस्ट का टाइम नहीं तो जुबैर भाई ने एक ट्रेड लिया, उसको बोले कि ये इस लेवल तक आना चाहिए। हाँ सर उसका क्या सीन, तो उसका कुछ समझ में नहीं आया। यार, पता है क्या, मेरी बात सुनो, उस चीज़ का फायदा भी नहीं है डिस्कस करने का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मार्केट नीचे आ रही है ना, तो एक टारगेट होता है ना मार्केट का, जैसे कि अब कोई भी इधर से हम ओपन और मार्केट कोई कर लें, जो मार्केट अच्छा अब ये देखें, अब मार्केट जब इधर से ऊपर गई है ना, ये एरिया जो है ना, ये लिक्विडिटी एरिया, ये वाला, इधर से जब मार्केट ने बाउंस बैक लिया, मार्केट ने रिवर्स लिया ना इस एरिया से, तो अब मार्केट का जो टारगेट है ना, बिना मतलब कि ये नीचे नहीं गिर सकती, इसका टारगेट ये लेवल्स होगा, ठीक है। अब ये टारगेट है मार्केट है कि इस लेवल तक मार्केट ने जाना ही जाना है, मतलब ये चाहे कभी ये नहीं। वीक के साथ टच करे, चाहे ये बॉडी के साथ कंप्लीट करे, इधर तक ये जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करके ऊपर भी निकल जाए, ठीक है। तो वो एक ट्रेंडी मार्केट थी, मार्केट के पास नीचे काफी चीजें पड़ी थी, काफी लिक्विडिटी पड़ी थी, जिसके लिए मार्केट उधर जा रही थी। अब ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से मार्केट उठी है, ठीक है। ये मार्केट का टारगेट था, मार्केट जब उधर से इसने बाउंस बैक लिया है, मार्केट इधर से रिवर्स आने लगी है, तो मार्केट के पास टारगेट क्या था, लिक्विडिटी ये एरिया है और ये एरिया है टारगेट। तो मार्केट का टारगेट था, मार्केट ने आस्ता आस्ता करते नीचे आना ही था और इसको टच किया, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया पे घूम रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार नीचे मार्केट के पास ये टारगेट है, मार्केट इधर तक जाएगी, ठीक है। जो कि मैंने आप लोगों को कंटिन्यू के लिए इसीलिए बोलता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि आप रिवर्स करो, ठीक है। लोगों ने इस लेवल पे भी रिवर्स किया होगा, इस पे भी, मतलब कि हम रिवर्स की ट्रेड इसीलिए नहीं करते ना, हम तो मार्केट को टारगेट करते हैं, अगर समझने वाली बात हो। जब कंटिन्यू की बात आती है तो इसी चीज के ऊपर ही आगे खत्म होगी, ठीक है। तो मार्केट के पास ये टारगेट था, उसने आया, इसने वीक के साथ टच किया, निकल गई ऊपर। अब ये अब ऊपर ही जा रही है। अब अगर ऊपर जा रही है तो पहला टारगेट जो मार्केट का ये वाला है, अभी हम बात ही कर रहे थे, मार्केट ने कैंडल बना के उसको टच कर लिया, इस लेवल को। हालांकि ये हमारा बायर स्टॉक का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, इस जगह पे रिवर्सल आ सकता है, रेड कैंडल बन सकती है इस जगह पे, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट के पास अगेन ऊपर ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये वीक पड़ी हुई है, ये तो इसमें तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसमें तो बहुत ज्यादा ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये वाली जो ग्रीन कैंडल की वीक है, तो मार्केट इधर तक भी फिर लाजिम जाएगी। समझ आई? इससे मतलब कि क्वार्टिक्स में कोई लेना देना नहीं है बस। नहीं, क्यों नहीं है, ये वो काफी आगे की चीज है। ये वाली नहीं इम्पोर्टेंट मतलब से ना इतना लिक्विडिटी। ये सिर्फ तुम्हें वो अंदाजा देगा कि इधर तक हाँ, जाएगा, अंदाजा इधर तक नहीं अंदाजा जाएगा। बस, मतलब कि जजमेंट कर सकते हो, गैस कर सकते हो कि मार्केट अब इधर से अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट इधर जाएगी पहले, क्योंकि अब पहले अच्छा। जो फर्स्ट एरिया इसके पास यही है ना, लिक्विडिटी टच करने का, तो इधर जाएगी। अगर इधर मार्केट इसके नजदीक आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल नजदीक है, मार्केट जाएगी लेवल्स तक। अच्छा। लेना देना बहुत है, हर एक छोटी छोटी चीज का लेना देना। बाबा जी नहीं अस्सलाम सर वालेकुम। मुझे इस ये पे हाल है ट्रेड जुबैर ब्रेड भाई? नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भाई की बातें सुन रहा हूँ। भाई मेरे मुझे 1 साल हो गया है और यही कुछ सीखने